बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर SCO समिट में शिरकत करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर का पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। पाकिस्तान ने भारत को SCO सरबराहान समिट में शिरकत के लिए दावतनामा भेजा था, तो भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर SCO समिट में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान आएंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर का पाकिस्तान का ये पहला दौरा होगा और पाकिस्तान ने भारत को SCO सरबराहान समिट में शिरकत के लिए दावतनामा भेजा था। इस्लामाबाद में फौज को तैनात कर दिया गया है और नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया गया। फौज को SCO के लिए 17 अक्टूबर तक तैनात किया गया है। इस्लामाबाद में फौज की तैनाती आर्टिकल 245 के तहत की गई। गुज़श्ता रोज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फौज तैनाती के हवाले से बताया था, वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद फौज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस्लामाबाद में फौज तैनात कर दी गई है। फौज को SCO के लिए 17 अक्टूबर तक तैनात किया गया है और इस्लामाबाद में फौज की तैनाती आर्टिकल 245 के तहत की गई है। गुज़श्ता रोज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फौज तैनाती के हवाले से बताया था। IG इस्लामाबाद का कहना है कि अब तक 30 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया है। जहां पुलिस और इमलाक पर हमले हो रहे हैं, वहां जवाब दिया जा रहा है। किसी को भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। मोबाइल सर्विस बंद है, इसलिए मालूमात ताख़ीर से मिल रही हैं। तो IG इस्लामाबाद का ये कहना है कि अब तक 30 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक 30+ जो अरेस्ट हो चुकी हैं, जो एग्जैक्ट नंबर साथ साथ अपडेट कर रहे हैं, उसको देखा जा रहा है। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि हम लोगों ने बड़ा क्लियर मैसेज है कि हम लोग कानून को किसी सूरत किसी को हाथ में नहीं लेंगे। गिरफ्तार कारकुनान में खवातीन भी शामिल है। दूसरा ये देखिए क्या होगी, पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। एक्सप्रेस चौक में आप ही के दोस्त भाई जो मीडिया के लाइव DSNGs के साथ हैं, वहाँ से अरेस्ट कुछ हुए हैं, वो आपके साथ तमाम शेयर हुआ है, वो भी चेक कर लीजिए। वहाँ पर है हम तमाम का तमाम, क्योंकि मैं तमाम का तमाम मुख्तलिफ पॉइंट्स का विज़िट कर रहा हूँ। सो मोबाइल सर्विस क्योंकि अभी वो तमाम उस लिहाज से एक्टिव नहीं है, वो एक्टिवेट ना होने की वजह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रेगुलराइज जब हमारे पास आती है, उसके मुताबिक जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी आपके साथ शेयर करते जाएंगे। बात यह है कि आप हमारे साथ हैं, साथ खड़े होइएगा, देखिएगा कि हम लोग कानून और ज़ाब्ते में रह के तमाम चीज़ें करते हैं और आपको कानून और ज़ाब्ता नज़र आएगा। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने कहा कि इसराइल बानी PTI के जरिए पाकिस्तान पर हमला आवर है। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के मौके पर इंतशार फैलाया जा रहा है। ताने बाने जोड़ लें, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। अब ज्यादा देर नहीं लगेगी, अवाम को आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है आईनी तरामीम एक सियासी मसला है। बार बार मैं ये कहता हूँ कि ये इजराइल के एजेंडे पे काम कर रही है। वो जहाँ पे वो जंग कर सकता है इजराइल, वहाँ पे जंग कर रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़। जहाँ पे वो साजिश के ज़रिए तबाह करना चाहता है, वहाँ पे वो इमरान खान के ज़रिए साजिश के लिए, क्योंकि पंगा अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान के साथ पंगा लेना फौजी। SCO मेरा ख्याल है यूनाइटेड नेशन से भी ज़्यादा जो है ना अहमियत इख्तियार करके उसको साबोटाइज करने का भी ये अटैम्प्ट हो रहा है। पहले वो अटैम्प्ट हुआ था जो चाइना के प्रेसिडेंट जब आ रहे थे 2014 में। अब इसको जो है ना सैबोटाइज करने का ये तो मामूली बात नहीं है, ये बाकायदा साजिश के जरिए हो रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हमें बाहर से आए मेहमानों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। हमारी हिकमत अमली क्या है ये अभी नहीं बता सकते, पहले इनको हमारी हुदूद में आने दें, फिर बताऊंगा। वीडियोज़ आ रही हैं, एहतजाज के लिए आने वालों के पास असलहा मौजूद है, हमारे किसी बंदे के पास असलहा नहीं है। बिल्कुल धावा बोला जा रहा है इस्लामाबाद पे, बिल्कुल मैं इसमें बिल्कुल क्लियर हूँ। उनका राइट है जलसा जुलूस, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से हो रहा है। और हर पाकिस्तानी का राइट है, अगर किसी को कोई किसी किस्म का भी इजहार ख्याल करना है तो वो बिल्कुल करे, लेकिन ये तरीक़ेकार बिल्कुल गलत है जो वो कर रहे हैं और इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। हमारे मेहमान आए हुए हैं, हमारे इस टाइम पे डेलीगेशंस आ रहे हैं, उसके बाद एडवांस टीम्स आ रही हैं जो अपने अपने हेड ऑफ स्टेट के लिए पहले पहुंच रही हैं। तो हमें हर सूरत में उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। उसको सबको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि यहाँ पे जितना फोर्स खड़ी है, आप मुझे बता देना किसी एक के पास भी गन हो, लेकिन आप वीडियोज़ में, तस्वीरों में
बड़े आराम से देख सकते हैं कि वहाँ जो लोग आ रहे हैं उनके पास वेपन्स भी हैं, सब कुछ मौजूद है। अरे एहतजाज कर लें, उनका सूबा है, वहाँ पे जितने मर्जी एहतजाज कर लें। 63 अफगानी इस टाइम तक हमने पकड़े। अफगानिस्तान के लोग पिछले वाले जो उनके प्रोटेस्ट हैं उसमें भी पकड़े गए। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि फसाद की सियासत की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। ये दो मुख्तलिफ पाकिस्तान नजर आ रहे हैं। आपको कौन सा पाकिस्तान चाहिए, अमन या फसाद का? यहाँ बस आग लगा दो, जला दो, कंटेनर्स लगा दो, किसी की तमीज नहीं। 2014 में भी चीनी सदर की आमद पर धरने दिए गए। अब SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो ये दोबारा आ रहे हैं। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दो मुख्तलिफ पाकिस्तान नजर आ रहे हैं। अब दूसरा पाकिस्तान पेश करता हूं जिसमें क्या है, पकड़ लो, धकड़ लो, आग लगा दो, फसाद कर दो, कंटेनर लगा दो, मैं निकलूंगा तो ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर ना माँ की तमीज ना बहन की तमीज। इसी तरह कंटेनर लगे थे 2014 में। इसी तरह चीन के सदर यहाँ पे तशरीफ ला रहे थे, किस लिए? मुल्क की तरक्की के लिए। जिस शख्स ने करवाई उसी ने चीन के सदर को रोका, कंटेनर लगवाए। वही SCO की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2 दिन पहले दोबारा कंटेनर लगवा रहा है कि मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी आ रही है, मुल्क दोबारा से तरक्की की तरफ गामजन हो रहा है। हमारे ज़र मुबादला में क्या हुआ है, हमारे रिजर्व्स के अंदर क्या पोजीशन है, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज का रिकॉर्ड हो, चाहे वो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर तमाम लोगों का पाकिस्तान के ऊपर कॉन्फिडेंस हो, फिच रेटिंग के जरिए या दीगर रेटिंग्स के जरिए कोई एक इशारिया तो गलत हो रहा हो तो फिर आपके एहतजाज की समझ आए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का फ़ज़ाई दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी इंतजामात और मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला की शरपसंद अनासिर से सख्ती से निबटने की हिदायत। किसी को दारुल हुकूमत में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद इंतज़ामिया और पुलिस हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। अमन अमान को कायम रखना और शहरियों के जान और माल का हिफाजत करना सबसे अव्वलीन तरजीह है, वज़ीर दाखिला की जानिब से ये कहा गया है। तो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का फ़ज़ाई दौरा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी इंतजामात और मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया है। आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताइएगा इस जायजे का हवाल क्या रहा? जी देखें, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के तमाम शहर का मुख्तलिफ जगहों का जो है वो फ़ज़ाई दौरा किया है और मुख्तलिफ इलाकों के फ़ज़ाई दौरे के दौरान जो है वज़ीर दाखिला को तमाम जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं इस्लामाबाद के जो बंद किए गए हैं, जहां पर मुजाहिरीन की जानिब से आना है, उनके हवाले से ब्रीफिंग दी गई है और सिक्योरिटी इंतजामात और मजमूई सूरत हाल का जायजा भी वज़ीर दाखिला की जानिब से लिया गया है, जिस पर वज़ीर दाखिला ने अब तक के जो सिक्योरिटी सूरत हाल है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से की गई है उसको तसल्ली बख्श करार दिया गया है। इससे पहले भी वज़ीर दाखिला की जानिब से डी चौक और रेड जोन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया गया है, जिसमें वज़ीर दाखिला की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू में इस्लामाबाद पुलिस को वाज़ेह हिदायत जारी की गई है कि शरपसंद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आदिल। कि आयतुल्लाह ख़ामनाई का नमाज जुम्मा के खुतबे में मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर। रहबर आला ईरान ने 5 बरस बाद खुतबा जुम्मा के दौरान कहा कि मुस्लिम कौमों को अफगानिस्तान से यमन, ईरान से गजा और लेबनान तक दिफाई लाइन बनाना होगी। हम इसराइल को जवाब देने में ताख़ीर नहीं करेंगे और ना ही जल्दी करेंगे। जिस तरह 7 अक्टूबर का हमला जायज़ था, उसी तरह ईरान का इसराइल पर हमला जायज़ है। हमारी मुसल्लह अफवाज ने जो काम किया वो खित्ते में इसराइल को कम तरीन जवाब है। ज़रूरत हुई तो मुस्तकबिल में कार्रवाई करेंगे। इसराइल कत्ल गारत और आम शहरियों को कत्ल करके जीतने का ड्रामा कर रहा है। इसराइल ने बेरूत पर फिजाई हमले में हिजबुल्लाह के नए सरबरा हाशिम सफीउद्दीन की हिलाकत का दावा कर दिया। इसराइल की लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी से 37 शहरी जमभग जबकि 151 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल के इलाकों में 100 से ज़ायद रॉकेट बरसा दिए, जबकि 17 फौजी हलाक करने का दावा भी किया गया।